हेलो फ्रेंड्स, यह यूपी पीसीएस आरओ हिंदी के लिए 7वां टेस्ट सीरीज है। इसमें 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिए गए हैं और हर एक टॉपिक से 5 क्वेश्चन लिया गया है, जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। और आप लोग अपनी तैयारी लगातार करते रहिए। भले ही एग्ज़ाम का डेट बढ़ गया है, लेकिन आप अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए, क्योंकि अब की बार कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा होने वाला है। ये चीज़ आपको तभी पता चलेगा। तो हम लोग शुरू करते हैं आज का टेस्ट। पति युक्ता स्त्री को एक शब्द में क्या कहते हैं? पति युक्ता स्त्री को दाम्पति, दंपति, सधवा, पति पत्नी। देखिए, जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं सभी बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको इसमें से जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शन के बारे में भी जानकारी रखनी चाहिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, सधवा कहते हैं। पति युक्ता स्त्री को सधवा कहते हैं। जो पहले था पर अब नहीं है के लिए एक शब्द होगा। जो पहले था पर अब नहीं है। पूर्वज, अंत्यज, भूतपूर्व, अतीत। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, भूतपूर्व। भूतपूर्व का मतलब होता है जो पहले था पर अब नहीं है। जो पहले था पर अब नहीं है के लिए एक शब्द भूतपूर्व है, और जो पहले जन्मा हो उसके लिए पूर्वज होता है, तथा जिसने अंतिम वर्ण में जन्म लिया हो उसे अंत्यज कहते हैं। अनश्वर शब्द के लिए एक वाक्य है। नष्ट होने वाला, ईश्वर को न मानने वाला, नष्ट न होने वाला, जो इंद्रियों द्वारा न जाना जा सके। इन चारों में से अनश्वर का अर्थ क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर है सी, नष्ट न होने वाला। अनश्वर का मतलब होता है नष्ट न होने वाला। औदार्य दाता शब्द के लिए एक वाक्य है। औदार्य दाता, ये सब चीज़ें आप बहुत अच्छे से देखिए। जो दान करता रहता है, जो सब कुछ उदारता से देना चाहता हो, जो उदार न हो, जो उदारता न दिखाता हो। इन चारों में से औदार्य दाता शब्द के लिए एक वाक्य क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, जो सब कुछ उदारता से देना चाहता हो उसको औदार्य दाता कहते हैं। औदार्य दाता शब्द के लिए एक वाक्य, जो सब कुछ उदारता से देना चाहता हो। औदार्य जो उदारता दिखाता हो। औदार्य का मतलब होता है जो उदारता दिखाता हो, और अनुदार का मतलब होता है जो उदार ना हो। जो गणना के अयोग्य हो उसके लिए एक सही विकल्प होगा। अगणनीय, नग्न, असंख्य, गणनीय। जो गणना के अयोग्य हो, अर्थात जो गणना के योग्य ना हो, अयोग्य हो। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, नग्न कहते हैं। बी। निम्नलिखित में से एक शब्द अशुद्ध है। ये वाक्य और वर्तनी त्रुटि का क्वेश्चन है। कौन सा इन चारों में से एक वाक्य अशुद्ध है? वो गलत है वर्तनी की दृष्टि से। दैहिक, नौकरी, प्रौढ़, पौरुष। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, नौकरी नहीं होती है, नौकरी होती है। औ की मात्रा होना चाहिए इसमें। बाकी अन्य तीनों वो सही हैं। इनमें से अशुद्ध वर्तनी का शब्द है। इन चारों में से जो गलत है वो बताना है। चरमोत्कर्ष, पुनरुत्थान, हिरण्यकशिपु, निरोग। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, हिरण्यकशिपु। ये गलत है। ये लिखा जाता है ऐसे, हिरण्यकशिपु। यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ है, जो गलत है। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। जो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है वो बताना है, जो सही है इन चारों में से। बाकी 3 गलत हैं। प्रतिदर्श, दृष्टा, रचयिता, आहार। इन चारों में से एक ही सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, प्रतिदर्श। प्रतिदर्श सही है, बाकी ये तीनों गलत हो जाएंगे, क्योंकि दृष्टा ऐसे लिखा जाता है, रचयिता ऐसे, और आहार होता है। आहार नहीं, आहार। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। उपलक्ष्य, कुशासन, प्रशंसा,
दीपिका। इन चारों में से कौन सा एक वाक्य है जो शुद्ध है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, प्रशंसा। ये सही है, बाकी अन्य तीनों वो गलत हैं, क्योंकि ये लिखा जाता है ऐसे: उपलक्ष्य, कुशासन, दीपिका। अधोलिखित में वर्तनी की दृष्टि से एक शब्द अशुद्ध है। कौन सा इन चारों में से एक गलत है, ये बताना है। अंतर्धान, अनुगृहीत, आध्यात्म, अधीन। इन चारों में से कौन सा एक गलत है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, आध्यात्म। आध्यात्म ये गलत है। एकाग्र का विलोम है। एकाग्र का विलोम क्या होगा? चंचल, ध्यानमग्न, चतुर, सशक्त। तो जो एकाग्र होता है उसका विलोम हो जाएगा चंचल। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। इनमें से कौन पोषक का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द होगा? पोषक का बताना है विलोम क्या होगा। चूषण, अनपोषक, शोषक, छीणकारी। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, पोषक का होता है शोषक। पोषक का शोषक। इनमें से कौन उपमेय का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द होगा? उपमेय का ये ध्यान देना है। अनुपमेय, अतुलनीय, अनुपम, अनुपमित। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, अनुपमेय। उपमेय का होता है अनुपमेय। उपमेय का होता है अनुपमेय, अतुलनीय का होता है तुलनीय, अनुपमित का होता है उपमित। ये वाला क्वेश्चन एक बार एग्जाम में आ भी चुका है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी लोग इसको गलत भी करते हैं। अनुपमित का होता है उपमित। तमस का विलोम है प्रकाशमय, ज्योतिर्मय, अंधकारमय, आनंदमय। तमस का विलोम। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, ज्योतिर्मय। तमस का विलोम होता है ज्योतिर्मय। तमस का विलोम ज्योतिर्मय होता है, प्रकाशमय का होता है अंधकारमय, और आनंदमय का होता है प्रसन्नता का होना। अधुनातन का शुद्ध विलोम है। अधुनातन शब्द का सनातन, पुरातन, औन्नत, अद्यतन। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, अधुनातन का होता है पुरातन। अधुनातन का मतलब होता है आधुनिक, पुरातन का मतलब होता है पुराना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, पुरातन। इनमें से विशेषण शब्द की पहचान कीजिए। इन चारों में एक विशेषण है, वो बताना है कौन सा विशेषण है। लाघव, महत्व, लघुता, महत्। जो एक विशेषण है वो बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, महत्। महत् विशेषण शब्द है, बाकी अन्य तीनों ये विशेष हैं। चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो। वाक्य में विशेषण हैं विद्यार्थी, प्रश्न, चतुर, पूछो। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, चतुर। इस वाक्य में जो चतुर शब्द है ये विशेषण है, बाकी अन्य विशेष हो जाएगा। इनमें से कौन सा शब्द विशेष है? अब जो विशेष है वो बताना है। श्वेत, जीर्ण, गरीब, किताब। जो विशेष है इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, किताब। किताब शब्द विशेष है, बाकी ये तीनों विशेषण हो जाएंगे। ये तीनों विशेषण हैं। देखिए ऐसे क्वेश्चन में विशेष और विशेषण दोनों को आपको ध्यान देना है, और दोनों को रटना भी है अच्छे से, क्योंकि बहुत आते हैं ऐसे क्वेश्चन और काफ़ी लोग गलत करते हैं इसमें। निम्नलिखित में से एक विशेष एवं विशेषण की दृष्टि से एक युग्म गलत है। इन चारों में से कौन सा एक गलत है? क्रोध का क्रुद्ध, आसक्ति का आसक्त, आकर्षण, आकृष्ट, ईर्षा, उपेक्षा। इनमें से कौन सा एक गलत है विशेष विशेषण की दृष्टि से, ये भी ध्यान देना है।
इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, ईर्षा उपेक्षा। ये गलत है, ये नहीं होगा, बाकी ये तीनों सही है। ईर्षा का होता है विशेष ईर्षालु, यहाँ पर ईर्षा का दिया गया है उपेक्षा, जो कि गलत है। इनमें से एक विशेषण शब्द नहीं है। अब इनमें से एक विशेषण नहीं है अर्थात वो विशेष है, बाकी अन्य तीनों विशेषण हो जाएंगे। लजीला, लाडला, लांछन, लापता। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, लांछन। लांछन शब्द ये विशेषण नहीं है, बाकी अन्य तीनों विशेषण हैं। अधोलिखित में एक पर्यायवाची युग्म सही नहीं है। अब पर्यायवाची बताना है, 5 क्वेश्चन पर्यायवाची के हैं। पुरंदर, अमरपति, सरोवर, पुष्कर, जलधि, अम्बुद, फड़ी, उरग। इन चारों में से कौन सा एक मेल गलत है? पर्यायवाची की दृष्टि से ये ध्यान देना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, जलधि अम्बुद। ये गलत है, इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, क्योंकि जलधि का अर्थ होता है समुद्र तथा अम्बुद का अर्थ होता है बादल होता है, इसलिए यह दोनों परस्पर पर्यायवाची युग्म सही नहीं है। मीमांसा का सही पर्यायवाची शब्द है स्वरूप, सुविज्ञता, समालोचन, निष्क्रिय। मीमांसा का सही पर्यायवाची शब्द बताना है, तो जो मीमांसा का सही पर्यायवाची शब्द है वो हो जाएगा समालोचन। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। पर्यायवाची की दृष्टि से एक शब्द युग्म अशुद्ध है। अब इसमें से एक जो गलत है वो बताना है। गंगा, जाह्नवी, पानी, पाणी, गृह, सदन, मयूर, केकी। पर्यायवाची की दृष्टि से बताना है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, पानी का पाणी। ये गलत है, पानी का पाणी नहीं होता है पर्यायवाची में। प्रशंसा का पर्यायवाची है, प्रशंसा करना, ये किसका पर्यायवाची है प्रशंसा? कुंभिल, अमर्ष, कृशाणु, श्लाघा। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, श्लाघा। श्लाघा प्रशंसा का पर्यायवाची शब्द है और ये एग्जाम में काफ़ी बार आ भी चुका है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कौन सा शब्द चतुर का पर्यायवाची है? चतुर का पर्यायवाची इन चारों में से कौन है? कंचन, पामर, नागर, वयस्क। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, नागर चतुर का पर्यायवाची शब्द है, बाकी अन्य तीनों बेमेल हैं। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। पोथी, अंगीठी, अगहन, मयूर। इन चारों में से तत्सम शब्द कौन सा है ये बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, मयूर। मयूर तत्सम शब्द है, बाकी अन्य तीनों तद्भव हो जाएगा। गलत युग्म की पहचान कीजिए, ये तत्सम और ये तद्भव। गांठना, ग्रंथन, गीदड़, गिद्ध, गोखरू, गोछुर, गवैया, गायकी। इनमें से कौन सा एक गलत है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, गवैया का गायकी। ये गलत है, क्योंकि गवैया का गायकी नहीं होता है, गायक होता है। तेवर का सही तत्सम होगा, तेवर दिखाना, जो तेवर होता है उसका सही तत्सम बताना है। त्रिवर, क्रोध, विक्षुब्ध, त्रिकुटी। देखिए इसका उत्तर काफ़ी लोग गलत भी शायद देने वाले हैं, क्योंकि तेवर का जो सही तत्सम है वो होता है डी, त्रिकुटी। तेवर का तत्सम होता है त्रिकुटी, लेकिन काफ़ी लोग इसका उत्तर क्रोध भी दिया करते हैं, ये गलत है। यहाँ पर तत्सम शब्द पूछा है, तो तेवर का त्रिकुटी होता है। निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा है? इन चारों में तत्सम कौन सा है? जत्था, तपसी, थोड़ा, अग्नि। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, अग्नि। ये तत्सम शब्द है, बाकी अन्य तीनों वो तद्भव है। भक्त का शुद्ध तद्भव रूप है भगत,
श्रद्धा, प्रेम, भाव। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए भगत। भक्त का होता है तत्भव रूप भगत और ये लिखा है तत्सम रूप। तो इस प्रकार से आज हमारे 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।